अगर आप भी उत्तर प्रदेश बेस शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले कर्मचारी हैं, जैसे शिक्षक हैं, शिक्षा मित्र हैं, अनुदेशक हैं, कस्तूरबा गांधी विद्यालय के शिक्षक हैं, रसोइया हैं, और अगर आप मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना के तहत अपना आवेदन भरने जा रहे हैं, तो भरने से पहले आप ये वीडियो जरूर देखिएगा। नहीं तो हो सकता है कि एक गलती से आपका फॉर्म बिगड़ जाए और फिर आने वाले समय में आपको दिक्कत का सामना करना पड़े। तो आपको पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में देंगे। एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आ गई है, आश्रितों को लेकर के अपडेट सामने आई है कि किसे आश्रित माना जाएगा, किसे आश्रित नहीं माना जाएगा। इसके लिए सख्त प्रक्रिया जो है वो लागू कर दी गई है। और इसी के साथ अगर आप फॉर्म भरते समय कुछ गलत कर दिए हैं तो उसका संशोधन का लिंक भी जो है वो जारी कर दिया गया है। हम कमेंट बॉक्स में आपको वो लिंक दे देंगे, जहां से आप मुख्यमंत्री शिक्षा कैशलेस चिकित्सा योजना के फॉर्म में अगर आपकी भी कोई त्रुटि हो गई है तो जाकर के आप वहां से संशोधन कर सकते हैं। तो सभी प्रधानाध्यापकों, सहायक अध्यापकों, शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों, रसोइयों पर ये जो नियम है वो लागू होने जा रहा है। आज की इस वीडियो में हम आपको फॉर्म भरते समय जो जरूरी नियम है, जो आधिकारिक नियमावली के अनुसार परिवार या आश्रित की सटीक परिभाषा है, वो बहुत से लोगों को नहीं पता है, उसी के बारे में आज हम जानकारी देंगे। सबसे पहले बात करते हैं आवेदन प्रक्रिया और जरूरी नियमों के बारे में। विभाग द्वारा नया कैशलेस कार्ड बनाने के लिए और अपूर्ण आवेदन को पूरा करने या फिर संशोधन करने के लिए अलग अलग लिंक जारी कर दिए गए हैं। आवेदन करते समय आपको इन 4 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहला कि फॉर्म में आपकी सभी जो जानकारी है वो बिल्कुल आपके आधार कार्ड में जो जानकारी है उसी के अनुसार ही भरी जाएगी। दूसरा, आवेदन में स्वयं के साथ साथ आपके सभी आश्रितों की फोटो भी अपलोड होगी। ध्यान रखिए, फोटो का साइज 20 KB से कम और फॉर्मेट JPEG होना चाहिए। तीसरी बात कि यदि आपका कोई आश्रित दिव्यांग है तो उसकी दिव्यांगता का प्रमाण पत्र भी अपलोड करना होगा, जिसका साइज 200 KB से कम और फॉर्मेट PDF होना चाहिए। अब चौथा जो नियम है वो ये है कि 25 वर्ष या फिर इससे अधिक उम्र के पुत्र को आप अपने आश्रित के रूप में ऐड नहीं कर सकते हैं। सबसे बड़ी अपडेट पर अब आते हैं, आखिर इस योजना के तहत परिवार या आश्रित किसे माना जाएगा। आइए जानते हैं आधिकारिक नियमावली क्या कहती है। नियमावली के अनुसार परिवार में सेवा करने वाले सदस्य के पति या पत्नी शामिल हैं। इसके अलावा माता पिता, बच्चे, सौतेले बच्चे, अविवाहित, तलाकशुदा या परित्यक्त पुत्री और बहनें, अवयस्क भाई और सौतेली माता भी परिवार का हिस्सा माने गए हैं। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी शर्त भी रखी गई है। शर्त यह है कि ये जो सभी सदस्य हैं वो कार्मिक पर पूर्णतया आश्रित होने चाहिए और सामान्यतया उसी के साथ निवास कर रहे होने चाहिए। आय सीमा को लेकर भी नियम स्पष्ट है। आश्रित उसी को माना जाएगा जिसकी सभी स्रोतों से मासिक आय 3500 रुपये और 3500 रुपये की मूल पेंशन पर अनुमन्य महंगाई भत्ते के योग से अधिक न हो। आयु सीमा और अन्य शर्तों को लेकर भी विभाग ने स्थिति बिल्कुल स्पष्ट कर दी है। पुत्र के लिए हम आपको बता देते हैं, पुत्र को तभी तक आश्रित माना जाएगा जब तक वह नौकरी में ना हो या फिर 25 वर्ष की आयु ना पूरी कर ले या फिर उसका विवाह ना हो जाए। इनमें से जो भी पहले होगा वहीं तक वह आश्रित रहेगा। पुत्री के लिए भी नियम है, जब पुत्री की नौकरी लग जाए या विवाहित हो जाने तक ही आश्रित मानी जाएगी। दिव्यांग पुत्र के केस में थोड़ा अलग है। ऐसा पुत्र जो मानसिक या शारीरिक रूप से अस्थायी निःशक्तता से ग्रस्त है वह जीवन पर्यंत मतलब आजीवन आश्रित माना जाएगा। अब तलाकशुदा विधवा बेटियां और बहनों के बारे में बताते हैं। तलाकशुदा पति से परित्याजित या विधवा आश्रित पुत्रियां और इसी श्रेणी में आने वाली आश्रित बहनें भी जीवन पर्यंत मतलब कि आजीवन योजना का लाभ लेंगी। वहीं अवयस्क भाई के केस में बताते हैं, अवयस्क भाई केवल तब तक आश्रित रहेगा जब तक वह वयस्क नहीं हो जाता। सभी शिक्षक और कर्मचारी ध्यान दें, अपना आवेदन सफलतापूर्वक सबमिट करने के बाद अपने संबंधित विभागीय व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से अधिकारियों को अवगत कराना सुनिश्चित करें ताकि समय से आपके सभी आवेदनों का वेरिफिकेशन का काम पूरा कराया जा सके। आवेदन करने का और संशोधित करने का दोनों लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से जाकर के आप आवेदन कर सकते हैं या फिर कोई चीज गलत हो गया है तो आप उसको सुधार भी सकते हैं। योजना से जुड़ी किसी अन्य समस्या या सवाल के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने विभागीय ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि सभी तक ये जानकारी पहुंचे, ताकि किसी को भी
आश्रित चुनने में, उम्र में कोई भी दिक्कत ना हो और सभी लोग अच्छे से इस फॉर्म को भर सकें और जल्द से जल्द वेरिफिकेशन करा करके वो अपना कार्ड डाउनलोड कर सकें। बने रहें रचनाओं के साथ, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपसे अगली अपडेट में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।